पहले रोज़ गुल प्लाजा का दौरा किया, 2.5 घंटे वहां मौजूद रहा। सानहे पर खामोश नहीं रहेंगे, आवाज़ उठाएंगे लेकिन अभी किसी पर तनकीद नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सबसे पहला काम मुतासरीन की बहाली है। नुकसान के अजाले के लिए लवाहिकीन मुझसे गवर्नर हाउस में मिले। ने यहाँ आकर पहले दिन भी जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे तनवीर भाई, उनके साथ में खड़ा हुआ हूँ। मैंने उनको तसल्ली दी है, लोगों को मुतमईन करने के लिए 2.5 घंटा यहाँ रहे। मैंने तो इसको कौमी सानिया करार दिया है। ये शहर कराची 70% टैक्स देता है, सूबे का 95% है। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि खामोश खड़े रहेंगे, लेकिन सियासत नहीं करेंगे, ताउन करेंगे। यहाँ मेरे भाई बहन अंदर हैं, कोई मेरा पख्तून भाई है, कोई मेरा सिंधी भाई है, कोई मेरा बलोची भाई है। जब अंदर वो जान की बाजी लड़ रहे हैं तो मैं यहाँ खड़े होके किसी पर तनकीद करूं? जब तक लोगों का अजाला नहीं होगा, चाहे वो जानी हो चाहे माली हो, जब तक लापता लोग बाजियाब नहीं हो जाते, अमली काम ये करना है कि लोगों का कारोबार दोबारा से खड़ा हो, ये दुकानें फिर आबाद हों, जो बेरोजगार हो रहे हैं वो रोजगार से लग जाएं। अगर किसी को अब तक मुआवजा नहीं मिला तो मिलना चाहिए। जो लवाहिकीन हैं जिनको नहीं मिला वो मुझसे गवर्नर हाउस में आके रब्ता करें, हम वफाक से बात करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा कराची के ताजरों ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने आज मार्केट बंद रखने का ऐलान किया है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का मुतासरीन के लिए बोल्टन मार्केट तर्ज के पैकेज का मुतालिबा। कहते हैं कि 3 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हंगामी इजलास हुआ, सानहे पर कमेटी कायम कर दी गई है। फौरी इमदाद और मुआवजे की अपील की है। जमा पूंजी खाक हो गई, वालिद की आखिरी निशानी भी शोलों की नज़र हो गई। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है सिंध हुकूमत? सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन फट पड़े, कहा हम सड़क पर आ गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई 5 रुपए देने वाला नहीं। कौन है जिम्मेदार, ढूंढ के लाएं, इबरत का निशान बनाएं। प्लाजा में कभी भी हाथ नहीं लगी, ये मिली भगत है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोलते हो बुटो खपे, तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, अभी तक बाहर नहीं निकले। कैसे लोग हो तुम लोग? तुम लोग के अंदर खौफ खुदा नहीं है। कहाँ है पीपल्स पार्टी जिसने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया? कराची कमा कर देता है, हम टैक्स भरते थे दुकान का। किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा कि हमें माफ कर दे? हम क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे कि हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। हमारी 3 से 4 करोड़ नुकसान, ये माल ही बचे होंगे, ये 2 लाख में माल बचे होंगे। ये हमारे पार्टी से गुजारिश है, किसने भी क्या उसको डिमांड करके रोड पे लाओ, उसको जितना चलाया जाए, जैसे मेरी मार्केट चलाया गया। नहीं है। मेरा तो सब तबाह हो गया, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, मेरे घर वाले रोड पे आ गए। हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। अब मेरा घर कैसे चलेगा? किसी को सांस है? पीपल्स पार्टी, मुक्केरा, मुस्लिम यूनियन, PDI, NP सारे मर गए, कोई जिंदा नहीं है बचा हुआ भी। ये दुहाइयाँ सुनकर, ये कर्बनाक मनाजिर देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। और बात बिल्कुल सही है कि हफ्ते की रात 10:15 बजे तक जो लोग करोड़पति थे, अब वो चुटकी बजाते ही बिल्कुल ज़ीरोपति हो गए हैं। बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं रहा, सबकी जमा पूंजी ख़त्म हो गई है, खाक में मिल गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जो है वो कर्ब के, अजियत के आंसू रो रहे हैं। और मेयर कराची के गुल प्लाजा पहुंचने पर भी लोग फट पड़े। कहा कि दुनिया में कहाँ होता है कि 22-23 घंटे बाद शहर का जिम्मेदार जाए हादसा पर पहुंच रहा है।
पता लगना चाहिए इसको कराची वालों के साथ क्या करने का होता है। 22 घंटे के बाद पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं, बताओ काम करनी है 22 घंटे तक। उनकी अपनी अयाशियां तो खत्म हो जाए फिर उनको मरने का इंतजार करते हैं आवाम का। मुतासरा इमारत में 65 के करीब अफराद लापता हैं। सबसे अहम काम उनको बचाना है। जिसको तनकीद करनी है या मेरा गिरेबान पकड़ना है वो बाद में पकड़ लें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं भागने वालों में से हूँ, ना कहीं जा रहा हूँ। ये भी बताया कि वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब कर लिया है। इस वक्त हमारा टारगेट ये रेस्क्यू का काम है। जो लोग अंदर हैं, मिसिंग हैं 65 के करीब लोग, उनको किसी तरीके से हम बाहर निकाल सकें। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन परवरदिगार से दुआ है कि अगर हम उनको बचा सकें तो बचाया जाए। जो तनकीद करनी है, जिसको मेरा गला पकड़ना है, मेरा गिरेबान पकड़ना है, वो पकड़ ले, कल पकड़ ले, परसों पकड़ ले। मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, आवाम के दरमियान हूँ। जिसको जो सियासत करनी है, जो रिफॉर्म्स करने हैं, वो इंशाल्लाह मिलकर कर लेंगे। हम वाक़या होता है, फिर जागते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और फिर कार्रवाई को भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म फैसला करने की ज़रूरत है, और वज़ीर आला सिंध ने कल इस हवाले से एक मीटिंग भी तलब की है सुबह 11:30 बजे। ये गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि सानिहा गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, और डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें बना दी हैं। टीमों में असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तार कार शामिल होंगे। बिल्कुल, सानिहा गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें बना दी हैं। टीमों में असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार कार शामिल होंगे। तो सानिहा गुल प्लाजा के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट ये सामने आई है। प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी, ये मिली भगत है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोलते हो बुटो खपे, तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, अभी तक बाहर नहीं निकले। कैसे लोग हो तुम लोग? लोग के अंदर खौफ खुदा नहीं है। कहाँ है पीपल्स पार्टी जिसने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया? कराची कमा कर देता है, हम टैक्स भरते थे दुकान का। किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा कि हमें माफ कर दे? हम क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे, कि हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। हमारी 3 से 4 करोड़ नुकसान, ये माल ही बचे होंगे, ये 2 लाख में माल बचे होंगे। ये हमारे पार्टी से गुजारिश है, किसने भी क्या उसको गिरफ्तार करके रोड पे लाओ, उसको जितना जलाया जाए, जैसे मेरी मार्केट जलाया गया। नहीं है। मेरा तो सब तबाह हो गया, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, मेरे घर वाले रोड पे आ गए। हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। अब मेरा घर कैसे चलेगा? किसी को सांस है? पीपल्स पार्टी, मुक्केराम, मुस्लिम यूनियन, PDI, NP सारे मर गए, कोई जिंदा नहीं है बचा हुआ भी। ये दुहाइयाँ सुनकर, ये कर्बनाक मनाजिर देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। और बात बिल्कुल सही है कि हफ्ते की रात 10:15 बजे तक जो लोग करोड़पति थे, अब वो चुटकी बजाते ही बिल्कुल ज़ीरोपति हो गए हैं। बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं रहा, सबकी जमा पूंजी ख़त्म हो गई है, खाक में मिल गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जो है वो कर्ब के, अजियत के आंसू रो रहे हैं। और मेयर कराची के गुल प्लाजा पहुंचने पर भी लोग फट पड़े। कहा कि दुनिया में कहाँ होता है कि 22-23 घंटे बाद शहर का जिम्मेदार जाए हादसा पर पहुंच रहा है। पता लगना चाहिए इसको कराची वालों के साथ क्या करने का होता है। 22 घंटे के बाद पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं, बताओ काम करनी है 22 घंटे तक। उनकी अपनी अयाशियां तो खत्म हो जाए फिर उनको मरने का इंतजार करते हैं आवाम का।
मुतासरा इमारत में 65 के करीब अफराद लापता हैं। सबसे अहम काम उनको बचाना है। जिसको तनकीद करनी है या मेरा गिरेबान पकड़ना है वो बाद में पकड़ लें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं भागने वालों में से हूँ, ना कहीं जा रहा हूँ। ये भी बताया कि वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब कर लिया है। इस वक्त हमारा टारगेट ये रेस्क्यू का काम है। जो लोग अंदर हैं, मिसिंग हैं 65 के करीब लोग, उनको किसी तरीके से हम बाहर निकाल सकें। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन परवरदिगार से दुआ है कि अगर हम उनको बचा सकें तो बचाया जाए। जो तनकीद करनी है, जिसको मेरा गला पकड़ना है, मेरा गिरेबान पकड़ना है, वो पकड़ ले। कल पकड़ ले, परसों पकड़ ले। मैं कहीं जा नहीं रहा। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, आवाम के दरमियान हूँ। जिसको जो सियासत करनी है, जो रिफॉर्म्स करने हैं, वो इंशाल्लाह मिलकर कर लेंगे। हम वाक़या होता है, फिर जागते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और फिर कार्रवाई को भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म फैसला करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आला सिंध ने कल इस हवाले से एक मीटिंग भी तलब की है सुबह 11:30 बजे। ये गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि सानिहा गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें बना दी हैं। टीमों में असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तार कार शामिल होंगे। बिल्कुल, सानिहा गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें बना दी हैं। टीमों में असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार कार शामिल होंगे। तो सानिहा गुल प्लाजा के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट ये सामने आई है।